क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर के अवतरण से पहले प्रकृति कैसे करवट लेती है? ये है रामायण श्रृंखला का एपिसोड 13, जहां हम देखेंगे राम और उनके भ्राताओं के जन्म से पहले की अद्भुत घटनाएं। और आगे की अलौकिक कथा के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अयोध्या के राजमहल में गूंज रही थी शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि। रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों के चेहरे पर मातृत्व की सौम्यता और एक दिव्य तेज झलक रहा था। तीनों रानियां अब अपने गर्भ के अंतिम चरण में थीं। उनके गर्भ से निकल रही दिव्य ऊर्जा की महल के कण कण में अनुभव किया जा सकता था। प्रभात होते ही हर दिन राजमहल के आंगन में फूलों की वर्षा होती। गंधर्व और अप्सराएं स्वर्ग से आकर सूक्ष्म रूप में स्तुति गातीं। ऋषि मुनि ध्यान सत हो जाते, क्योंकि वे जानते थे कोई विलक्षण आत्मा आने वाली है। कौशल्या माँ की कोख में एक विशेष चेतना हिलोरे ले रही थी। कभी उनके गर्भ से दिव्य प्रकाश की रेखा निकलती, कभी शीतलता की लहर दौड़ जाती। सुमित्रा माँ दो आत्माओं को धारण कर रही थीं। उनके नाभि के आसपास कंपन होता रहता, जैसे दो जुगनू एक साथ दीपित हो। कैकेयी माँ एक तेजस्वी और शांत आत्मा को गर्भ में धारण किए बैठी थी। उनका हृदय अद्भुत शांति से भरा हुआ था, जैसे अग्नि और कमल का मिलन। राजा दशरथ प्रतिदिन रानियों से मिलने जाते और उनकी सेवा में कोई कमी न छोड़ते। वह रानियों के पैरों में हल्का तेल लगाते और हर स्पर्श में पिता बनने का गौरव छुपा होता। वेदपाठी ब्राह्मण रोज स्वस्ति वाचन करते। रानी कौशल्या के कक्ष में सुगंधित धूप और शंखनाद का संगम होता। अचानक एक रात्रि आकाश में एक दिव्य तारा चमका। ऋषि वशिष्ठ ने आकाश की ओर देखकर कहा, अब समय निकट है, स्वयं विष्णु पृथ्वी पर पदार्पण करेंगे। दशरथ और अयोध्या की आशाएं अब पूर्ण होने वाली थी। क्या आप तैयार हैं उस क्षण के लिए जब पृथ्वी पर भगवान जन्म लेंगे? इस पावन यात्रा का अगला अध्याय कल आएगा, एपिसोड 14, राम और उनके भ्राताओं का जन्म। जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।